ज्येष्ठ जनों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बड़ों के पास। और भगवान ने तो बार बार कहा भाई मेरे पास आओ, खाली हाथ मत आना। अच्छा नहीं लगा भक्तों को कि भगवान को कुछ चाहिए? भगवान ने तो बार बार कहा खाली हाथ नहीं आना चाहिए, जब आओ मेरे पास कुछ लेकर आना। अरे क्या लाना? तो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तो मया भक्त्या प्रियच्छति। भाई गुरु के पास और भगवान के पास जाओ, खाली हाथ मत जाइए। तो लेके क्या जाएं? पत्रम पुष्पम फलम तो मया भक्त्या प्रेच्छति। पत्र लेके जाओ। अब ये कौन सा पत्ता ले जाएं? तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, धतूर पत्र, शमी पत्र। पत्र लेकर जाओ। पत्र भी चलेगा, पत्ते चले। तुलसी पत्र, विजया, शमी, धतूर, बिल्व पत्र। पत्रम पुष्पम, ज्यादा सामर्थ्य तो फूल ले आओ। स्कंद पुराण में आया है कि अगर गुरु किसी को फूल पत्ती की सेवा दे दे तो समझ लो वो सर्वाधिक प्रिय है। वो फूल पत्ती की सेवा देंगे नहीं किसी को, क्योंकि किसी को आता तो है नहीं फूल पत्तों का चयन करना, बड़ा कठिन है पत्रों का चयन करना, पुष्पों का चयन करना। स्कंद पुराण में ऐसा आता है। हमसे किसी ने पूछ लिया हमारा आपने हमको फूल पत्ती की सेवा दे रखी है, ये क्या बात हुई? मैंने कहा हमें पता नहीं, भगवत आज्ञा हुई, आपको बता दी हमने। इस करते भगवान के प्रिय हैं आप, हमें तो याद भी नहीं। हमें रोज सवेरे उपासना में पत्र चाहिए, पुष्प चाहिए, शमी और दूर्वा। अब कौन जाए? हम प्रातःकाल निकलेंगे, परिचित नगर में तो भ्रमण नहीं करने देते लोग। क्या लेके जाएं गुरु के पास, भगवान के पास? पत्रम पुष्पम फलम। और ये ना हो तो तोयम, जल ले जाओ। तो पूछा भगवान से कि जल ले जाएं? आप महादेव तो है नहीं, आप तो नारायण है, जल तो शंकर को चढ़ता है, आपको कौन सा जल चाहिए? तो भगवान ने कहा आंखों का गीलापन चाहिए। अरे बावरे, लोटा नहीं चाहिए, आंखों का गीलापन। लोग देख लेंगे हमारी आंखें भर आई हैं, तो उन्होंने कहा हृदय का गीलापन। इतनी अंदर से एक आर्द्रता हो कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। देखो मंदिर जाना बंद करो अगर उत्सुकता नहीं है मंदिर जाने की, उत्फुल्लता नहीं है, व्याकुलता नहीं है, एंजाइटी हो, अरे मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। मुझे क्षमा करिए, किसी बड़े प्रसंग में और बड़ी पार्टी में जैसे सज धज के जाते हो वैसे सवेरे मंदिर जाया करो। प्रातःकाल वो ज्वेलरी उस तरह की, वो फर्स्ट क्लास ब्रांडेड चीजें आपकी। अरे भगवान से मिलने जा रहे हो, पता तो लगे ठाकुर के पास जा रहे हैं। और सवेरे को टकरा जाए तो पूछो, वो पूछ ले भी जा कहाँ रहे हो? भाई भगवान के पास जा रहे हैं, उनको धन्यवाद देने जा रहे हैं, ये सब आपने दिया है। ये जो दुनिया भर के अड़ंगे हैं, गुची, कार्टियर, रोलेक्स, पैटेक, ये अड़ंगे क्या है? भगवान के पास गीलापन। जब आप उन्हें पहनेंगे, देखेंगे, आर्द्रता आएगी। ये सब ठाकुर ने दिया है, भगवान की कृपा। हमको दिया कितना तेने, एक आर्द्रता आएगी। ये गीलापन चाहिए ठाकुर को। न तो आप किसी से डरेंगे, न कोई आपसे डरेगा। विश्व का बाद ज्योतिषमती, शोक रहित हो जाएंगे आप, भय रहित हो जाएंगे आप। समाधि की एक झलक और बताएं जो शास्त्र कहता है, अभाव नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। जब तक कमी बनी हुई है समाधि नहीं लगी। आपको कमी फील होती है ना, कमी, और थोड़ा होता है, ये होता, वैसा होता, ये होता। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होता, ऐसा ना होता, ऐसा होता तो कैसा होता, अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, ऐसा वैसा, ये सब समाधि नहीं है।
ऐसा ही हो ऐसा ना हो, ये समाधि नहीं है। भगवान समाधि में चले, आनंद में चले, अपने स्वरूप में। खबर भिजवाई गई गुरु को, दशरथ ने कहा भगवान, एक तो दशरथ को तो पता था ये परमात्मा है और फिर भी अपने आप में लौट गया ये तो, अब रावण का वध कौन करेगा? शबरी के झूठे पैर खाएगा कौन? केवट की नाव में कौन बैठेगा? सुग्रीव को राज्य कौन देगा? लीलाएं ठहर जाएंगी। दशरथ ने गुरुदेव तक संदेशा भिजवाया कि हमारे बेटे की समाधि तोड़वा दो। आई गुरुदेव, और संवाद है गुरु के और शिष्य के। क्षमा कीजिए, शिष्य नहीं है, वो तो परमात्मा है। राम के, परात्पर ब्रह्म राम, ईश्वर के संवाद है वशिष्ठ से, उसका नाम है योग वशिष्ठ। जिसमें क्या प्रकरण है अद्भुत, कि क्या माया है, जीव है, जगत है, जगन्नाथ है, कर्म है, वो संवाद। जैसे तैसे गुरुदेव ने मनाया कि जिसके लिए आए हो वो करिए। अब आए किस लिए हैं? तो पता लगा कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है रावण को। रावण ने कहा मैं किन्नरों से, यक्षों से, देवताओं से, गंधर्व से, किम पुरुष से, ब्रह्मा आपसे और महादेव से नहीं मरूंगा मैं। अब ब्रह्मा जी कहते कि हाँ भैया ठीक है, महादेव मुझे नहीं मार सकते, नहीं मारेंगे। आप भी मुझे नहीं मार सकते, कि भैया मैं भी नहीं मार पाऊंगा। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, पितृ, प्रेत, पितर, किम पुरुष, ये सबसे बड़ा बलवान होता है किम पुरुष। वेश बदलता रहता है, घड़ी घड़ी इसके वेश का ही नहीं पता लगता। ये हर पल में नए नए रंग रूप बदलता रहता है, तो बहुत बड़ा ताकतवर होता है ये किम पुरुष। तो पूछा ब्रह्मा जी ने कि बेटा तुझे किम पुरुष का कैसे पता लगा? ये तो खाली मुझे पता है इस बात का। तो चेले को इतना ज्ञान कैसे हो गया? बोले महाराज मुझे पता है। जानते हो किम पुरुष किसे कहते हैं? किम पुरुष का अर्थ है जो ब्रह्मा जितनी सामर्थ्य रख ले, विष्णु जितनी सामर्थ्य रख ले, महादेव जितनी सामर्थ्य रख ले, और घड़ी घड़ी रंग रूप बदल कर विनम्र रहे, चुपके से रहे, सेवक बन के रहे, दास बन के रहे, उस किम पुरुष का नाम है हनुमान। किम पुरुष एक योनि है। और तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाह रहा था आज, वो हनुमान जी देवता नहीं है ना। हनुमान जी न नाग है, न पितर है, न प्रेत है, और हाँ एक और बात है, न वो किन्नर है, न यक्ष है। एक और बात भूल जाइए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। कौन है? किम पुरुष। इसका अर्थ है अपनी मर्जी से किसी भी देवता को भीतर प्रकट कर ले, इतनी सामर्थ्य का स्वामी। अरे कहां पहुंच गए? कारागृह में, अहिरावण के कारागृह, जहां पवन नहीं जा सकती थी, आत्मगति से पहुंच गए हनुमान। सुषैण वैद्य को ले आए लंका से, उठा लाए गरुड़ को अंबर से, संजीवनी ले आए। किम पुरुष। बड़ा चतुर था रावण। उसने कहा देखो एक तो ब्रह्मा नहीं मार सकता मुझे, आप नहीं मार पाएंगे, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, रुद्र, देवगण, इंद्र, वरुण, कुबेर, ठीक है नहीं मार पाएगा कोई। और हां एक और रह गया। कौन? बोले किम पुरुष। वो बड़ी ताकत का होता है, तो किम पुरुष भी मेरा वध नहीं कर सकता। तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने बातों में लगाया, और बस वो एक बात और हां करवानी भूल गया। बोले अब तो सभी हो गए। और ब्रह्मा जी ने थोड़ी गहरी सांस ली, बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना कठोर वरदान दे दिया आपने, और आप चैन की सांस लिए बैठे। बोले चैन की सांस इसलिए रहे,
वो ये कहना भूल गया कि मनुष्य भी से न मरू में, मनुष्य से, ये मनुष्य से मरेगा, ये मनुष्य मारेगा।